अच्छा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये आपने असाइनमेंट पहले की थी, उसमें हमने क्या काम किया था कि एक ऑब्टेन मार्क्स निकालना देखा था और परसेंटेज। ये उसी असाइनमेंट को थोड़ा सा चेंज करके और बढ़ा दिया गया, इसके अंदर कुछ और ऑप्शन ऐड कर दिए हैं। बेसिकली पहले जो हमने फार्मूला में और फंक्शन करवाया था उसमें एक करवाया था आपको सम का, परसेंटेज, फिर हमने एक किया था मिनिमम का और मैक्सिमम का। अच्छा आज जो करना है हमने, इसे कहते हैं इफ कंडीशन। क्या कहते हैं? इफ कंडीशन। अब जरा गौर करिएगा, हमने जो पिछली दो असाइनमेंट मैंने आपको करवाई मिनिमम मैक्सिमम वाली, उसमें भी एक कॉलम में सिर्फ एक चीज़ की बात हो रही थी, या मिनिमम की या मैक्सिमम। ऐसे ही जी। अगर हमने ये काम किया था कि ऑब्टेन मार्क्स करो तो फिर भी एक ही चीज़ की बात हो रही कि ऑब्टेन मार्क्स ड्रॉ कर दो या परसेंटेज कैलकुलेट कर दो, ऐसे ही ना। अब देखो यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पास और फेल, मतलब दो चीज़ों को डिस्कस कर रहा है यहाँ पे, या पास करे या फिर फेल करे। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कर रहा ये पास की कैलकुलेशन कर दे, ऐसा नहीं हो रहा, दो चीज़ें कर रही है। जब भी दो चीज़ों की बात हो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात हो, तो वहाँ पे फिर जब हम एक्सेल के अंदर काम कर रहे होते हैं तो हम जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं उससे कहते हैं इफ़ कंडीशन। क्या कहते हैं? इफ़ कंडीशन। सेम यहाँ पे भी हम काम करेंगे। हम पहले सिर्फ एक कंडीशन उसको देंगे, जो आप लाहौर बोर्ड में या कहीं भी करते हो तो वहाँ पे आमतौर पे आप लाहौर बोर्ड का पेपर देते हो तो वहाँ पे कहते हैं मिनिमम 33% होना चाहिए, 33% मार्क्स होंगे तो वो पास होगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। कितनी शर्तें हुई फिर? एक ही शर्त हुई कि 33% मार्क्स लेने हैं, वो शर्त पूरी होगी तो पास है, वरना फेल हो जाएगा। एक ही शर्त है, ठीक हो गया जी। इसके आगे देखो हमने ग्रेड्स निकालने हैं। अब ग्रेड में ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि अगर 90 से ज़्यादा, अगर मिसाल के तौर पे मैं अपने पास से कह रहा हूँ, अगर 90 से ज़्यादा मार्क्स होगा तो हम उसको ए ग्रेड देंगे, ठीक हो गया। अगर वो 80% से ज़्यादा मार्क्स लेता है तो हम उसे क्या करेंगे, बी ग्रेड दे देंगे। फिर इसी तरह सी, डी, ई और एफ मतलब फेल हो गया। तो ये सारे ग्रेड जो हम उसको दे रहे हैं तो ये मुख्तलिफ, उसके लिए हम कंडीशन रख रहे हैं। हमने कहा कि अगर 90% मार्क्स होंगे तो उसको ए या ए प्लस दे, ऐसे ही ना। तो इसके लिए हमने एक ख़ास शर्त रख दी ए प्लस लेने के लिए या ए ग्रेड लेने के लिए। बी ग्रेड लेने के लिए हमने कोई और शर्त रख दी। ये डिफरेंट हम शराइत रख रहे हैं और इसको हम कहते हैं कंडीशन है हमारी, ठीक है जी। तो इसलिए इस फंक्शन को हम कहते हैं इफ कंडीशन। चलिए मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ कि ये करना क्या है, किस तरह लगानी है। अब देखो, इसको मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन या फार्मूला स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कौन सी की प्रेस करते हैं? इक्वल साइन। ये मैंने इक्वल साइन किया, इसका मतलब है उसको समझ आ गई है कि ये कोई फार्मूला या फंक्शन स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे, ठीक हो गया जी। जैसे मैंने इक्वल साइन प्रेस किया और करने के बाद सबसे पहले क्या आएगा, इक्वल, और उसके बाद फंक्शन का नेम आएगा। जैसे हमने सम लिखा था, मिनिमम लिखा था, मैक्सिमम लिखा था। अब यहाँ पे कहाँ क्या लिखना है? इफ़ लिखना है। मैंने कहा इफ़ और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ तक तो सेम हो गया ना। इफ़ की जगह पे हम पहले सम लिख रहे थे और मिनिमम मैक्सिमम लिख रहे थे, अब हमने इफ़ लिख दिया, यहाँ तक सेम है। मैंने कहा इफ़, इसको साथ साथ स्टेटमेंट को हमने कैसे पढ़ना है मैं वो पढ़ के दिखा रहा था ताकि आपको भूले ना, बड़ी आसानी से याद हो जाए। मैंने कहा इफ़ परसेंटेज, मैंने परसेंट लिखी नहीं है, परसेंटेज का सेल एड्रेस दिया है। मैंने आपको जब फर्स्ट टाइम करवाया था तब मैंने सम के में कहा था, अगर मैं कहूँगा कि उसके ऑब्टेन मार्क 485 है तो आपने 485 नहीं लिखना, उसका सेल एड्रेस लिखना है। तो यहाँ मैंने कहा अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या
बड़ी है या बराबर है किस चीज़ से, हमारी कंडीशन से। वो हमारी कंडीशन क्या है, 33। मैंने कहा अगर कोई 33 नंबर ले मतलब 33 के बराबर है, इक्वल है, या 33 से ज़्यादा ले मतलब ग्रेटर देन कोई वैल्यू मिल जाती है उसको, ठीक है जी। तो वो क्या करें, उसके लिए हम एक कॉमा लगाते हैं देन के लिए, जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ तो उर्दू में कह रहा हूँ, और इंग्लिश में हम कहेंगे इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, देन के लिए मैंने कॉमा लगा दिया। देन उसके बाद हम डबल जो है कॉमा है जिसे हम कोटेशन मार्क कहते हैं, इसके अंदर हम लिख देंगे जो उसका रिजल्ट है। मैंने कहा रिजल्ट मैंने क्या कह रहा था, पास है। कौन पास है, जिसके नंबर 33 होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, ठीक है भाई, वो होगा पास। अदरवाइज के लिए हम क्या कहते हैं, फिर कॉमा लगा देते हैं, अगेन फिर कोटेशन लगाया और फेल और ब्रैकेट कर दी बंद। समझ आ गई कि नहीं समझ आई? और यहाँ पे आने के बाद आपने एंटर प्रेस किया। मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ शायद ताकि नज़र इजीली आ जाए आप लोगों को। क्या है, अगर J9 क्या चीज़ है, परसेंटेज। अगर परसेंटेज बड़ी है या बराबर है 33 से तो पास कर दे, वरना फेल कर दे। क्लियर, बात समझ आ गई? अब देखें यहाँ पे मैंने जैसे पहले मैं कोई भी फार्मूले ऐड करता था तो उसको मैंने कहा था इसको मैं कुछ पीछे उसके नंबर कम कर रहा हूँ। अब देखो जैसे ही मैंने पीछे 2-3 में से नंबर कम कर दिए हैं, उसके मार्क्स कम हुए, 33 से मार्क्स कम रह के उसके 24% हो गए हैं, तो आगे उसने जाके उसको ऑटोमेटिकली फेल कर दिया। क्लियर? मैं इसको अगेन वापस कर रहा हूँ, पास। और फिर मैंने यहाँ पे आके आपको बताया था एक ही करने के बाद आप उसको ड्रैग कर लोगे तो सबका रिजल्ट निकाल देगा वो। ठीक हो गया जी? जैसे इस पर हम अभी किसी का कम करके देखते हैं, इसको 30 कर देते हैं, यहाँ भी आके 30 कर दिया। और हाँ, जब देखो इसके ये जो है मकबूल, इसके मैंने मार्क्स थोड़े से कम किए हैं, कम करने के बाद इसके 33% से कम मार्क्स हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ है, उसने उसको फेल कर दिया। ठीक हो गया जी? बात समझ आ गई? लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप ड्रैग ना करें। उसकी वजह यह है कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप बार बार हर एक का अलग अलग निकालें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक हो गई? जैसे ही मैंने अभी एक निकाला था, अब दोबारा से इसको देख लो। मैंने कहा था J9 क्या था, ये वाला, ठीक है, इसका सेल एड्रेस है। अगर मैं एक और आपको निकाल के देता हूँ, आप मेरी हेल्प करें। क्या नाम आपका, उमैर बताएगा। मैं बताओ ज़रा, अगर मैं यहाँ पे इक्वल साइन किया, इफ़, आगे मुझे बताओ कौन सा सेल एड्रेस आएगा? 2 कौन सा? मुझे सेल एड्रेस बताए, सेकंड या थर्ड वाला ना कहें। हाँ जी, यहाँ पे देखो पहले हमने क्या किया, J9 कहा था, अब ये जो नज़र का है 10 वाली रो में है, तो कॉलम तो वही का वही ना, कॉलम चेंज नहीं होगा, लेकिन रो हर दफ़ा चेंज होगी। इसके लिए 9 थी, इसके लिए 10 है, 11 है, 12 वैसे चलते जाएंगे। तो अब हमने क्या लिखा, J10। देखो उसने उसका सेल खुद भी सिलेक्ट कर लिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, और फिर पास कर दिया। तो कोटेशन के अंदर हमने कॉमे के बाद इसे कोटेशन के अंदर फेल कर दिया, कोटेशन बंद कर दिया हमने। अच्छा, एक यहाँ पे मैं एक और करता हूँ कि ये मैं ना आके यहाँ पे कॉमा नहीं ऐड करता। ठीक है जी, कॉमा नहीं ऐड करता। जैसे मैं कॉमा नहीं ऐड करूँगा तो उसने मुझे एरर दे दिया है, उसने एरर दे दिया। उसने लिख भी दिया है कि फाउंड एरर इन फार्मूला, डू यू वांट टू एक्सेप्ट। मैंने कहा यस, तो उसने कुछ भी नहीं किया, कोई रिजल्ट नहीं दिया।
मैं फिर अगेन यहाँ पे आया, मैंने गौर से देखा मैंने कहाँ गलती की है, तो मैंने ये पता चला यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं ऐड किया, उसे वो कॉमा ऐड किया, जैसे ही मैं एंटर किया उसने उसका रिजल्ट दे दिया। ठीक हो गया जी। अगेन फिर मैं यहाँ पे आया, दोबारा देख लें, इक्वल साइन, इफ ब्रैकेट स्टार्ट की, अगर मैंने सेल का एड्रेस नहीं है सिंपल क्लिक कर दिया वो सेल एड्रेस उसका आ जाएगा। ठीक हो गया जी। पहले 10 आ रहा था, 11 खुद ही आ गया। ग्रेटर देन इक्वल टू कितने का, 33 कोटेशन के अंदर पास। अच्छा, जो एक बात यह जहन में रख लें, जो कोटेशन के अंदर लिखेंगे वो सेम वही छप के आएगा वहाँ पे। मैंने यहाँ पे ये कोई ऐसा नहीं है कि आप पास ही हमेशा लिखोगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने कोटेशन के अंदर लिख दिया अली हसनैन, ठीक है जी, और फेल की जहाँ पे मैं लिख देता हूँ अब्दुल्ला, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब देखिए वो अली हसनैन लिखा आ रहा है। अगर नंबर्स मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली अब्दुल्ला आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कोटेशन के अंदर जो आप लिखोगे वो दिखाएगा वहाँ पे। मैंने यहाँ पे कह दिया अगर 33 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो उसका नाम दिखा दे, अगर 33 से कम है तो अब्दुल्ला का दिखा दे। तो इसलिए आपने जो स्पेलिंग लिखोगे, जिस तरह लिखोगे वैसे ही शो करवाएगा। जैसे मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, अब देखो पहले मैं लोअर केस में लिख रहा था, मैं इसे आके पास अपर केस में लिख देता हूँ, ठीक है जी, और फेल भी अपर केस में ही लिखता हूँ। देखिए अपर केस में आ रहा है। और यहाँ पे उसके मार्क्स मैं अगर ऐड कर दूँ, अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले पास के स्पेलिंग किसी और तरीके से शो कर रहा है, नीचे किसी और तरीके से शो कर रहा है। मतलब जैसे कोटेशन के अंदर मैंने स्पेलिंग लिखे उसने वैसे शो करवाना है। समझ आ गई? क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखें, मैं अभी सिर्फ आपको ग्रेड करवाऊंगा, रिमार्क्स आपने खुद भी ये निकालने हैं क्योंकि वो आपस में तकरीबन एक जैसा ही है। वो हल्का सा मैं आपको हिंट दे दूंगा, वो आपने खुद करना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके पहले हम सेट कर लेते हैं कि हमारा ग्रेड्स का हर अदारा जो है वो अपने लिहाज से ग्रेड ऐड करता है। ठीक हो गया जी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा जो अदारा है वो ग्रेड्स किस तरह देगा। मैंने कहा कि जो ए है वो किसके इक्वल या ग्रेटर देन होगा 95 के, ठीक है जी, जो ए प्लस है। ठीक हो गया। फिर मैंने कहा जो ए है इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होना है, 90 कर लेता हूँ, ठीक है जी। फिर हमने 80 किया और इसके लिए हमने बी रख लिया। उसके बाद सी ग्रेड आया, ये मैंने 70 कर लिया। उसके बाद आ गया जी बी, 60 कर लेते हैं। उसके बाद क्या आ गया, ये आ गया जी। इसके लिए हम कर लेते हैं जी 45 कर लेते हैं। और उसके बाद एफ आ गया, या इसके लिए हम कर लेते हैं 33 कर लेते हैं। जो 33 से बड़ा या बराबर होगा उसको वो ए पे जाएगा। और यहाँ पे आके हमने कर दिया 33, लेकिन ये लेस देन होगा, जो 33 से कम होगा वो फेल पे जाएगा। ये हमने अपने पास से खुद डिसाइड कर लिया है कि इस तरह से ग्रेड होने चाहिए। ठीक है भाई। जो आपका बॉस है, अगर आप काम कर रहे हो कहीं पे, वो आपको बताएगा कि जी ग्रेडिंग हमने कैसे निकालनी है, क्या रूल्स और रेगुलेशन रखने हैं। उसने ये आपको एक बता दिया कि इस रूल के मुताबिक आपने ग्रेड निकालने हैं। क्लियर यहाँ पे? अब आप अपनी असाइनमेंट में दोबारा आ जाओ जरा पे, वहाँ पे आके आप ग्रेड्स निकालते हो। तो ग्रेड निकालो, वहाँ पे क्या करोगे, अब कंडीशन ज़्यादा हो गई हैं, थोड़ा सा फ़र्क आएगा पिछले जो हमने पास और फेल नहीं किया तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा, वो देख लीजिएगा। इक्वल साइन मत साइज इंक्रीज़ कर दो ताकि आपको नज़र आ जाए सही वाला।
हाँ जी, इक्वल साइन क्या आएगा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, वही इसका जो पास और फिर जहाँ से हमने कैलकुलेट किया था उसकी परसेंटेज। मैंने कहा कि ये जो J9 है अगर उसकी परसेंटेज ज़्यादा है या इक्वल है किसके, 95 के, यही हमने पीछे लिखा था। और कोटेशन के अंदर हमने क्या यहाँ पे लिख दिया, A प्लस, और कोटेशन बंद कर दी। यहाँ तक हमारा एक जो कंडीशन थी उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक हो गया। दूसरा क्या है, फिर आपने एक कंडीशन पूरी होगी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैं कहता हूँ अब्दुल्ला जाओ या सामने क्लास से एक लेके आओ मार्कर, बोर्ड मार्कर लेके आओ, तो वो कहता सर अगर पहली क्लास से नहीं मिलती, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, फिर पाँचवीं में, अगर कहीं से नहीं मिलती वापस आ जाए। अब उसी चीज़ को आप यहाँ पे अप्लाई करो। अगर मैं उसे कहता हूँ 95 से ऊपर देखो मार्क्स हैं, तो वो कहता है तो ना A+ दे दिया और वापस आ गया। अगर उसको वो ऑप्शन नहीं मिली पहली क्लास से, दूसरी क्लास में कहाँ क्या है, A ग्रेड, B, C, D, E, अगर ये सारे ग्रेड नहीं मिलते फिर एंड पे क्या होगा, F तो है ही है। जैसे 5 क्लासों में गया बोर्ड मार्कर लेने, नहीं मिला, इन द एंड फिर क्लास में वापस तो आके मुझे बताना है कि वो कहीं से नहीं मिला, ठीक हो गया ना। सेम वही हम यहाँ पे देखो, पहली कंडीशन क्या है, इफ J9, अगर ये एक लिख दी कॉमे के बाद, फिर दोबारा से आप लिखना है इफ अगेन ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद फिर वो उसी सेल को आपने देना है, क्योंकि बार बार हम इसी सेल के अंदर चीज़ देख रहे हैं, ठीक हो गई। तो क्या चीज़ करनी है, इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अब क्या आएगा यहाँ पे, शाबाश। फिर ये दो कंडीशन हमारी हो गई। अगेन हमने इफ किया, ब्रैकेट स्टार्ट की, यहाँ पे आके सेल का एड्रेस दिया और ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब क्या आएगा 80 आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा B आ गया, शाबाश। नेक्स्ट क्या आ गया, इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, और नेक्स्ट क्या आएगा जी, सेल एड्रेस। उसका सेल एड्रेस हमने लिखा J9 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा 70, और कोटेशन में क्या आ गया C। इफ ब्रैकेट स्टार्ट J9, अब क्या आएगा जी 60 लिखा था हमने, J9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ऐसे है जी। और इसके लिए हमने क्या रखा था, B रखा था, क्लियर। नहीं B लिखा, हाँ B यहाँ पे हमने कर दिया B, C और D, हाँ जी। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, D आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, इफ अगेन, उसके बाद J9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, यही लिखा था एंड पे मैंने, ये आ गया। मैंने कहा ये सारी कंडीशन में से जो उसको कंडीशन पूरी होती ना उस लिहाज से ग्रेड दे दे। अगर ये कोई कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो फिर एंड पे क्या करें, उसको फेल है तो उसको F ग्रेड दे दे, ठीक हो गया जनाब। करने के बाद मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट्स कर दी क्लोज। पहले हमने एक ब्रैकेट ओपन की थी और एक ही हमने बंद की थी। अब हमने कितनी दफ़ा ओपन की हैं, पहले एक, फिर दूसरी ब्रैकेट, तीसरी, फिर नंबर 4 पे 5 एंड नंबर 6, नंबर ऑफ 6 हमने ब्रैकेट ओपन की थी। तो बंद जितनी हमने ओपन की है उतनी ही उसको क्लोज करेंगे, क्लियर। दूसरा तरीका क्या है, पहला है कि आप गिन लो 1 2 3 4 आप गिन लें। दूसरा क्या है कि आप गिने ना भी, आपने आखिरी ब्रैकेट का कलर देखना है। देखो पहली ब्रैकेट हमेशा ब्लैक होगी, आखिरी ब्रैकेट का आपने कलर देखना है, तो उस लिहाज से आपने क्लोज करना है। मैंने देखो मैं बंद कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ ब्रैकेट को। सबसे पहले कौन सी क्लोज हुई है, जो आखिरी वाली थी। उसके बाद कौन सी क्लोज हुई, जो उससे बाद वाली थी। साथ साथ वो देखो करता जा रहा है। जैसे ही आखिर में ब्लैक आया
तो मुझे पता चल गया कि पहले मेरी ब्रैकेट का जो कलर था वो ये वाला था, आखिरी का जो पहली था उसकी ब्लैक था और लास्ट ये था। पहली से एंड तक सारी इस वक्त क्लोज हो चुकी हुई हैं। क्लोज करने के बाद आपने एंटर का बटन प्रेस किया और उसने इसके लिए ग्रेडिंग कर दी है। अब देखिए हर एक का उसने अलग अलग निकाल दिया, किसी का बी ग्रेड, सी, डी, ई, एफ, जिसका पीछे नंबर कम थे उसने उसका एफ ग्रेड निकाल दिया। ठीक हो गया जी। मैं इसको भी कर देता हूँ एक दफ़ा। उसके बाद देखो हालांकि ये सारे पास हैं लेकिन ग्रेड सबके सेम नहीं आ रहे, ऐसे ही है। देखो ई ग्रेड आ गया, इसलिए ए ग्रेड आ गया, इसका बी आ गया, लेकिन इनमें से किसी का भी ए प्लस नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? हम पीछे अगर आके परसेंटेज देखते हैं तो किसी की भी ऐसे है जो परसेंटेज की 95 से ज़्यादा हो या 95 हो। एक है इसकी वो भी 94.73 है। मैं यहाँ पे आके इसकी परसेंटेज हम थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं। जैसे ये है, मैंने इसका कर दिया 96 कर दिया, ये भी 96 कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब देखो इसकी परसेंटेज हमने बढ़ा दी, परसेंटेज की कितनी हो गई है ये वाली। आगे देखो पास है, उसके बाद आगे ऑटोमेटिकली ग्रेड चेंज हो गया। समझ आ गई? अब नेक्स्ट है जी हमारा रिमार्क्स कैसे निकालने हैं हमने। अब देखो बेसिकली रिमार्क्स होते क्या हैं कि आप उसके ऊपर फिर एंड पे कोई कमेंट करते हो। आमतौर पे देखा अगर जो उसका आपका रिजल्ट कार्ड किसी का कोई आया हो तो वहाँ पे अगर कोई फेल है तो वो लिखा होता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है जी, इस किस्म का लिखा होगा। अगर बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो लिखा था वेरी एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज। पे हुआ कि आपने ये डिसाइड कर लिया अब जो ए प्लस होगा उसको वेरी एक्सीलेंट और जो ए वाला होगा उसको एक्सीलेंट कर दें। क्लियर? तो यहाँ पे आके मैं अब सिर्फ ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ इसको, मैं सिर्फ 2 कंडीशंस करूँगा। बाकी आप इसे जैसे ये वाला ग्रेड वाला कंप्लीट है आप इस तरह इसको भी कंप्लीट बनाएंगे। मैं सिर्फ कर रहा हूँ इफ़ ये जो है ग्रेड उसका, इफ़ उसका ये जो ग्रेड है L9 अगर इक्वल टू है, कोटेशन के अंदर हमें लिखना है A प्लस, कोटेशन के अंदर लिखा है क्योंकि जब हमने ये कैलकुलेट किया था तो उसको हमने कोटेशन के अंदर लिखा था। सही है। दूसरा ये होता है कि कोई भी जो आपकी कैलकुलेशन वाली वैल्यू हैं, जो नंबर्स हैं वो आप ओपन लिखते हो, जितने भी आपके अल्फ़ाबेट हैं वो आप कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हो। ये ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। उसको फिर आपने किया कॉमा वैसे का वैसे आ गया। यहाँ पे हम पहले कंडीशन लिखते थे 33, 40, 50, 60 हम कंडीशन लिख रहे थे। अब हमने ये कंडीशन वो वैसे ही लिखी है लेकिन यहाँ पे हम 95 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम A प्लस भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये मैंने किया A प्लस लिखा, तो मैंने कहा अगर ये है तो कोटेशन के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे यही कोटेशन के अंदर था हमारा। मैंने कहा ये है, अगर ये नहीं मिलता तो क्या कर दे उसको मैंने सिर्फ 2 कंडीशन ऐड की। मैंने अभी कहा था सिर्फ मैं सिर्फ बताऊंगा कैसे करना है, बाकी आपने इसको मुकम्मल आप खुद लिखिएगा। ठीक है। इसलिए मैंने पहला लिखा और आखिरी लिख दिया है और यहाँ पे आके हमने बैट क्लोज किया। नहीं तो लगाया, सिर्फ है ही दो कंडीशन थी। मैंने कहा अगर उसका ये वाला सेल A प्लस के बराबर है तो वेरी एक्सीलेंट कमेंट कर दें, अदरवाइज उसको अच्छा इसके लिए वो ये वाला कमेंट क्यों दे रहा है बेटर लक नेक्स्ट टाइम, हालांकि पीछे बी है। हाँ मैंने सिर्फ 2 कंडीशन दी थी। मैंने कहा था कि अगर A प्लस है तो उसको वेरी एक्सीलेंट कर दे, अदरवाइज फिर क्या करे बेटर लक